हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट हमारे मुहावरे हैं, आज उनकी बात हम करेंगे। मुहावरे क्या हैं? आते एक दो नंबर के हैं, लेकिन ये मुहावरे ऐसे होते हैं जिसे कहते हैं ना कि जब पेपर में कोई सवाल सही हो जाता है तो उसकी खुशी अलग ही रहती है, और उस खुशी से, उस मनोबल से हमारा कोई अगला सवाल भी सही हो जाता है। तो इनको आज हम यहाँ ध्यान से समझेंगे और अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको क्या करूंगा, मुहावरे जितने हैं लगभग उनका अर्थ बताऊंगा, बाकी सामने से वाक्य प्रयोग बनाने वाला रफ पेन निकाल के बैठो, मैं आपको अर्थ बताते जाऊंगा, आप उसका वाक्य प्रयोग बनाते चलना, ठीक है ना। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, अब आप उसमें अपना वाक्य प्रयोग बना लीजिए कि पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गया, ठीक है। ये वाक्य प्रयोग आप बनाइए, बाकी जितने हैं लगभग 10 से 15 20 जो भी आज की क्लास में हो पाएंगे, मैं मेन उनका अर्थ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जो भी मैं लिख के लेके आया हूं, तो जो सबसे पहले नंबर पे आपके उसमें दिया गया है, पहले नंबर में थोड़ा थोड़ा लिखते भी जा रहा हूं, कॉपी में आप लोग भी लिखते चलो। कह रहा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, लिख लो पहला नंबर, अक्ल के घोड़े। पहला मुहावरा क्या है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होता है बुद्धि का इस्तेमाल करना। अब इसका वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है ना। इसका वाक्य प्रयोग जैसे दिमाग यूज करना, आप लिख सकते हो कि सुरेश परीक्षा भवन में अपने अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब परीक्षा भवन में किसका इस्तेमाल कर रहा है? बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल मतलब होता है दिमाग का, घोड़े का मतलब आप लोग को पता है कि हमेशा तेज दौड़ने वाला, तो इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धि का इस्तेमाल करना। थोड़ा सा राइटिंग में मत जाना, जल्दी लिखने में थोड़ा राइटिंग ठंडी कड़ू है, ठीक है। पहला आप लिख। दूसरे नंबर पे इसमें जो कह रहा है सवाल है, कह रहा है अंग अंग फूले ना समाना। अंग अंग फूले ना समाना, अंग अंग फूले ना समाना। अगर आप दिन भर मुस्कुरा रहे हो, मतलब अंग अंग फूले मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत आते, क्या बात है क्या बात है, घर वाले कहते हैं ना कुछ तो राज है आज का, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा। अंग अंग फूले ना समाना मतलब आपका जो पूरे शरीर है एकदम थिरक, जैसे कहते हैं ना थिरका तो पूरे दिन, इसका मतलब आप प्रसन्न नहीं हो, आप क्या हो? अत्यधिक प्रसन्न हो। भैया आप खुश नहीं हो, आप मतलब भर खुश आए हो। इसका अर्थ क्या है कि अंग अंग फूले न समाने का अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है ना, होना। इसका अर्थ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? पात में रसगुल्ला पाके सुरेश अंग अंग फूले नहीं समा रहा है। पात में 2 रसगुल्ला पाके, एक रसगुल्ला तो सबको मिलता है, 2 लिख देना तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे कुछ भी लिख दो कि पिताजी से तोहफे में साइकिल पा करके बच्चा खुद अंग अंग फूले नहीं समा रहा है, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। कई सारे। तीसरा कह रहा है अंगूठा दिखाना। तीसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना। पहले होता था ना ऐसे ऐसे, भाई काम कर लो, कहते लुई काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? काम करने से इनकार कर देना। काम करने से इनकार, काम करने से इनकार कर देना। इसका मतलब क्या है? अंगूठा दिखाने का मतलब ये कि काम करने से, अब देखो एक का मतलब ऐसे होता है और एक ऐसे वाला होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ऑल द बेस्ट, ये वाला। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है? काम करने से इनकार कर देना। मैंने अपनी बहन से पानी मांगा, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब पानी लाने से मना कर दिया। और लिख सकते हो मैंने अपने दोस्त से पैसे मांगे, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। कुछ भी आपने लिख सकते हो। ये 3 मुहावरे हो गए, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं अगले उसमें। 3 हो गए। 3 के बाद चौथा नंबर देखिएगा, उंगलियों पर नचाना। उंगलियों पर, या नाचना या नचाना। भैया नाचना का मतलब किसी के इशारे में नाच रहे हो, और नचाना मतलब किसी को इशारे पे नचा रहे हो, ठीक है ना। इसका लिखना इच्छा अनुसार कार्य करवाना। मनोज ने सुरेश को चाउमीन खिला के अब उसको उंगलियों पर नचा रहा है। होता ना भाई, कुछ थोड़ा बहुत खवा पिया देना, जब जिसे कहो ना कुछ 10 रुपए खवा दे तो अरे भाई की बात, चल अच्छा कुर्सी लेके आओ, ले अब चाउमीन खाए, जब तक चाउमीन क्योंकि पेट मांस है तब तक वहां भैया जहां तक चाउमीन तय हल्का डाउन हुए, डकार उकार आई, जहां चाउमीन तय खत्म हुए, फिर तो इस हल्का डाउन हो गया, फिर जहां तो बहुत कुछ खवाया, अरे भैया का ले। तो बस यहाँ पे भाई काम है उंगलियों पर नचाने में। वाक्य प्रयोग आप लोग बहुत बढ़िया से लिखो, मुझे इतना पता है, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं कि भाई सारी बातों को मेरी कैच करते रहो, इसमें वाक्य प्रयोग आप बढ़िया से लेके लाओगे। चौथा हो गया। 5वां देखो, ऊंट के मुंह में जीरा। आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम होना। भैया जितनी आपको आवश्यकता है उसके सामने बहुत कम है। भैया ऊंट के मुंह में अगर 1 जीरा रख दोगे तो क्या मतलब है? कुछ नहीं है। आवश्यकता के भैया जितना आवश्यकता है उसके सामने हमारे लिए क्या है? बहुत कम है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कोई भी आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हो, जैसे कि मान लो आप क्या लिख सकते हो, अरे आप इसमें, हाँ जैसे मान लो शादी वादी का कोई प्रोग्राम है, तो किसी गरीब की लड़की की मान लो शादी, तो उसमें आप लिख सकते हो कि लड़की की ब्याह में 10 रुपए मुंह दिखाई देना। तो 10 रुपए मुंह दिखाई देने से क्या मतलब है भाई साहब? वो एक प्रकार के ऊंट के मुंह में जीरा ही प्रकार का है। जीरा का मतलब ये कि जिसमें कह रहे हो ना कि उससे कोई फर्क तो होने वाला है नहीं, ठीक है ना। 6वां नंबर देखना, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर ईर्ष्या या जलन होना। इसका अर्थ ये कि भैया जब किसी कार्य को देख करके, किसी व्यक्ति की प्रगति को देख करके, हाँ भैया मान लो किसी का लड़का आईएएस बन गया, ये कह सकते हो कि सुरेश के परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उसके मोहल्ला वालों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। सुरेश के परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उसके मोहल्ला वालों के कलेजे पर क्या लौटने लगा? सांप लौटने लगा। क्यों? उनको जलन और ईर्ष्या होने लगी। ठीक है, आगे। कोल्हू का बैल,
भैया कोल्हू का बैल बहुत बोला जाता है गांव में। कोल्हू का बैल मतलब जानते हो ना, जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं लगातार, कोल्हू जो पेरते हैं, ठीक है ना, लगातार करना। और लगातार करने का मतलब क्या है कि खूब हाचक के मेहनत करने वाला काम होगा ना, तो कोल्हू के बैल में लिखना कठिन परिश्रम करने वाला। एक और लिखो 8वां, कमर कसना। कमर कसना मतलब ये कि अब एकदम तैयार है, ठीक है ना, पॉइंट पॉइंट नहीं निपचेगा। दृढ़ निश्चय करना, भाई एकदम निश्चय कर लिए हैं कि अब तैयार हैं। कमर कसना मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय करना। जल्दी से नोट कीजिए, 2 ठो और बचे, 2 ठो और कराता हूं। गागर में सागर भरना, 9वां, मतलब देखो गागर में सागर भरने का मतलब ये है कि थोड़ी सी बात बोलो लेकिन उसका जो अर्थ हो बहुत बड़ा निकल के है। जैसे इसमें आप लिख सकते हो, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। चीज बताएं, ये जो नहीं, सुन लो, वाक्य प्रयोग बता रहा हूं। ये जो मुहावरे है ना, ये अगर देखा जाए तो मुहावरे का मतलब भी यही है, गागर में सागर। मुहावरे का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा शब्द बोला जाता है लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है काफी निकलता है। जैसे कि इसमें आप क्या लिख सकते हो, मुकेश ने विद्यालय की प्रतियोगिता में भाषण में कुछ शब्द बोल करके गागर में सागर भर दिया। मतलब कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे गागर में सागर, जैसे मान लो मोटिवेशनल एक प्रकार से मैंने कोई वर्ड आपको बोल दिया कि माँ बाप की सुनो, माँ बाप के बारे में सोचो, आपके अंदर क्या हो गया, मोटिवेशन भर गया। एक छोटी सी बात आपके पूरे जीवन को बदल दी। लास्ट 10वां नंबर लिखना, चिराग तले अंधेरा। लिखना अपना दोष खुद को न दिखाई देना। भैया चिराग तले अंधेरा मतलब ये है कि चिराग मतलब क्या होता है, जो उजाला देता है। अब चिराग उजाला दे रहा है लेकिन खुद चिराग है, मतलब भैया अपना दोस्त खुद को नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे का अपना जो भी है, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।